और वनीता फोगाट, उनके मुंह के ऊपर जूता रखा गया उसको। और अगर राष्ट्रपति की किसी ने मिमिक्री कर ली तो कहते हैं जाट है। और अगर साक्षी मलिक और वनीता फोगाट और अपने पूनिया जो है जो अपने ब्रिजभूषण पूनिया, जिन्होंने अपना पद्म भूषण वापस किया, क्या वो जाट नहीं है? आप जो है जात पात की आप कहते हैं मैं बात नहीं करता, मैं केवल वर्गों की बात करता हूं। आपने कहा किसान मेरा एक वर्ग है, आपने महिलाओं को कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान जो है उनकी आय दुगनी करी आपने वादा किया था। आपने 700 किसान में जो आंदोलन हुआ उसमें अपनी आहुति दी जान की। क्या आपने न्यूनतम मूल्य लागू किया? क्या आपने आय दुगनी करी उनकी? तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रमित करने की बात करते हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा 26 दिसंबर को गाजीपुर के लंका मैदान में विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाओ अभियान के नारे को बुलंद करते हुए एक रैली का आयोजन किया गया। पिछड़ी जातियों को कांग्रेस की नीतियों से जोड़कर गोलबंद करने का लोगों ने मंच से आह्वान किया। मुख्यमंत्रियों ने जनता से सहायता करते हुए कांग्रेस विभाग की ओर से कुर्मी, पाल, यादव, लोहार, बढ़ई, चौरसी, बंजारा सहित पिछड़े एवं अति पिछड़े, दलित, किसान, महिला, अल्पसंख्यक समाज पर प्रकाश डाला और इन्हें समान रूप से सामाजिक न्याय के अंतर्गत आरक्षण मिले की बात कही। देश में जातिगत जनगणना की बात भी उठाई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा स्तरीय मंडल स्तरीय सम्मेलनों के सफल आयोजन के बाद जनपद और ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैप्टन अजय सिंह यादव ने जातिगत जनगणना द्वारा सभी वर्गों की सही आबादी और देश के सभी संसाधनों में सभी वर्गों के हक को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आंदोलन सबसे बड़ा अभियान बताया। मन से आह्वान करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की बात कही। अगर नहीं होती तो आज जातिगत जनगणना देश भर में लागू हो चुकी होती। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। अंदर हमारा प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन हुआ। उसमें मुख्य मुद्दा ये था कि हम जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा द्वारा जनता के बीच में गए और जिस तरीके से आज इंडिया अलायंस का गठन हुआ है कांग्रेस की पहल के ऊपर, और मैं समझता हूँ आज जो हमारा जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत अलायंस बनेगा। और आज हमने ये भी बात रखी है कि जातीय जनगणना कोई समाज को बांटने के लिए नहीं है। उससे स्वर्ण को भी फायदा है कि उससे केवल हिंदुओं का सर्वेक्षण नहीं होगा, उसमें चाहे हर जाति धर्म के लोगों सबका सर्वेक्षण होगा। उसमें जो समाज के जो सबसे वंचित समाज के लोग हैं, जो किसी भी जाति के हों, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट में हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, तो सबसे आखिरी लाइन में जो बैठा हुआ गरीब आदमी है उसके लिए योजनाएं बनेंगी, उसके लिए काम होगा। वो तभी बनेगा किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास मोटरसाइकिल है, कौन अशिक्षित है, कौन शिक्षित है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे केवल 4 वर्ग हैं, एक युवा। तो युवाओं को रोजगार दिया, 2 करोड़ रोजगार दिया। युवाओं को आपने बेरोजगारी से आपने त्रस्त हैं। गरीब कहते हैं दूसरा वर्ग मेरा गरीब है, मनरेगा में आपने कम कर दिया। गरीब की थाली के अंदर दाल, आपका प्याज, आपका टमाटर, आपकी दाल, तेल, उसकी गरीब की थाली से आप निकाल रहे हैं। और अब कहते हैं मैंने गरीब मेरा एक वर्ग है। तीसरा कहते हैं महिला, 33% आरक्षण के अंदर ओबीसी की महिलाओं ने क्या बुरा किया था जो उनको वंचित किया गया। हमारे जो पहलवान हैं, जो महिला हमारे जो रेसलिंग की जो खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक और वनीता फोगाट, उनके मुंह के ऊपर जूता रखा गया उसको। और अगर राष्ट्रपति की किसी ने मिमिक्री कर ली तो कहते हैं जाट है। और अगर साक्षी मलिक और वनीता फोगाट और अपने पूनिया जो अपने ब्रिजभूषण पूनिया,
जिन्होंने अपना पद्म भूषण वापस किया, क्या वो जाट नहीं है? आप जो है जात पात की आप कहते हैं मैं बात नहीं करता, मैं केवल वर्गों की बात करता हूं। आपने कहा किसान मेरा एक वर्ग है, आपने महिलाओं को कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान जो है उनकी आय दुगनी करी आपने वादा किया था। आपने 700 किसान में जो आंदोलन हुआ उसमें अपनी आहुति दी जान की। क्या आपने न्यूनतम मूल्य लागू किया? क्या आपने आय दुगनी करी उनकी? तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रमित करने की बात करते हैं। वाराणसी के अंदर मैं गया, आज ना तो गंगा साफ हुई, ना वहाँ जाम की स्थिति खत्म हुई। वहाँ जो IIT IIM जितने भी बड़े बड़े यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो आपकी BHU हो, आप जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस सुई से लेकर जहां तक बनाया। ये कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। मोदी जी जिस कॉलेज से पता नहीं वो डिग्री फर्जी या असली है, वो जिस कॉलेज से लिए वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ है। अभी आप इंडिया अलायंस में एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पूर्व जो है खड़गे साहब का नाम जो PM के नाम के लिए प्रस्तावित किया गया और राजद के विधायक कह रहे कि मैं किसी खड़गे को नहीं जानता। ऐसा है कि खड़गे जी ने तो स्वयं मना कर दिया कि वो इसका अलायंस का चेयरमैन बनना नहीं चाहते हैं। अभी हमारी 9 मीटिंग होंगी, उसकी जगह निश्चित कर दी गई है, एक कमेटी बना रही है बाकायदा। शीट शेयरिंग अलायंस जो है कहा गया है कि जनवरी के एंड तक इसको हम कर देंगे। WFIA की मीटिंग हुई, इसमें नया चयन भी हुआ, फिर उसे खत्म भी कर दिया गया। इसे कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? देखिए, पहली बात तो ये इलेक्शन क्यों कराए गए? अगर इलेक्शन कराना था तो जब ये कहा गया था खेल मंत्री ने कि ब्रिजभूषण के जो से संबंध रखने वाले लोगों को बाहर रखा जाएगा, तो फिर ब्रिजभूषण जी माला पहन कर और कह रहे हैं कि जो कुछ मैं हूं, और उसके बाद संजय सिंह जो है जो उनका प्रधान था वो प्रधान बना दिया। तो अब देर है दुरुस्त है, अगर उन्होंने अगर जो है उसको सस्पेंड किया है तो अच्छा कदम है। लेकिन अभी भी हमारी महिलाएं जो पहलवान हैं, जो इंक्वायरी क्या है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, अन्य बातें जो है बलात्कार की बात कही गई, तो उसके बारे में जो है अब तक सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही? ब्रिजभूषण क्यों आज खुले आम की कैसे घूम रहा है? वहीं लंका मैदान में पिछड़ा वर्ग के लोगों की भीड़ को देख वहां के स्थानीय नेता गदगद रहे। नगर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। कहने की बात नहीं, अब तो समझने की बात है कि हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग के साथी हैं वो खुल करके साथ दिया आज उन्होंने, और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। और हमारे मुख्य अतिथि श्री अजय यादव जी, कैप्टन अजय यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, जिन्होंने अपनी बातें सबके सामने रखी और बताई, जिसको उन्होंने खुल के बताया कि इस आरक्षण से, इस जातिगत जो जनगणना होगी उस पर जो आरक्षण मिलेगा उससे केवल पिछड़ों को नहीं बल्कि सभी जातियों को फ़ायदा मिलेगा, सभी जातियों को उसका लाभ मिलेगा। उन्होंने लाभ भी गिनाया जिसको आपने देखा और सुना भी। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे सभी पिछड़े भाइयों को सबसे पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना चाहिए और एक दूसरे को मजबूत बनाना चाहिए। बात है कि भाजपा भी प्रदेश का मुखिया यादव को बना रही है, सपा भी बना रही है और कांग्रेस भी बना रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक राजनीतिक खेल है भाजपाइयों का, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि भाजपा ये खेल खेल रही है, क्योंकि आपने देखा कि यूपी से शुरू की, उसने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और उनके साइड में 2 लोगों को और बना दिया, जिसमें हमारे OBC समाज के भी एक मंत्री आते हैं, जिसका हमने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया। मैं तो एक वीडियो में ये भी देखा कि उनके लिए एक स्टूल भी रखा गया था। ठीक वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है और हर प्रदेशों में कांग्रेस के साथ आ सकता है। बिल्कुल, आज इस भीड़ को आपने देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि बैकवर्ड समाज खुल के कांग्रेस। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे, पूर्व विधायक पशुपतिनाथ राय, AICC सदस्य रविकांत राय, विनीता यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग शंभू कुशवाहा, जिला अध्यक्ष पिछड़ा विभाग डॉक्टर जनक कुशवाहा, शफीक अहमद, लाल साहब यादव, अजय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर संगीता राजभर, सीमा विश्वकर्मा, जितेंद्र पटेल, चंद्रिका सिंह, महबूब निशा, आलोक यादव, ओम प्रकाश यादव, हरिओम यादव, गयासुद्दीन, दिनेश राम, उषा चतुर्वेदी, प्रमीला देवी, दौलत सिंह, सतीश उपाध्याय, संजय गुप्ता, दिव्यांशु, कुंदन खरवार,
गुलाब यादव, मुसाफिर बिंद, जितेंद्र बिंद, दीना यादव सहित तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।